कुरान पाक में भी इसका हुक्म है कि काफिरों के साथ जो भी जंग होगी वो हम मदद करेंगे आपकी इसमें। भारतीय फौज की टूटी हुई कमर, माशी अफरा तफरी और पाकिस्तान की सफारती शतरंज की कामयाब चालें। लास्ट जब हुआ आप कहाँ थे? मैं आपसे दिल्ली में ही थे। कहाँ पर? दिल्ली में ही थे, कश्मीरी गेट में। तो कश्मीरी गेट से आपको ही नहीं पता लगा बम आया यहाँ पर? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? साले हिंदू है, साले हिंदू कोई भी नहीं। अबे बन गए 2 मिनट के अंदर। भगवान जो है ना भाग का है। भाई जो गलत है वो गलत है, हम यूं नहीं कह रहे कि यहाँ पे मुसलमान ही गलत है। मुसलमान भी गलत हो सकता है, हिंदू भी गलत हो सकता है। अरे कौन सा हिंदू गलत है भाई? शाहीना थी या आदिल थे, ये लोग अभी से नहीं जुड़े थे, ये बहुत पहले से जुड़े हुए थे। सभी मुसलमान समुदाय से आते हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक उमर है जो यहाँ ब्लास्ट में गाड़ी में आते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं और साथ में खुद भी फट जाते हैं। अब ये बताइए क्या उन्हें दफनाने की जगह देनी चाहिए? नहीं मजबूर जो जैसा करते हैं वैसा जैसा करें वैसा ही भरना चाहिए। उनको तो मतलब जैसा है उन्होंने किया वैसी सजा मिलना चाहिए। इधर आइए सर जी, बोलिए। इनको दफनाने की जगह बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको मार के जंगल में फेंक देना चाहिए। सुनो क्यों? ये आतंकवाद की जड़ है ना, आतंकवाद की जड़ ये टोपी है। अच्छा, ये जब भी आतंकवाद हुआ इस टोपी से ही हुआ है। कोई हिंदू नहीं आया आतंकवाद करने के लिए, किसी को मारने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा है ना आतंकवादी में से पूछो कौन है? राहुल खान। अच्छा, उसने क्या कही थी बिहार इलेक्शन में? मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। वो हाइड्रोजन बम बिहार में नहीं फूटा, लाल किले फूटा है। बिहार इलेक्शन खत्म होने से पहले फूट गया। ये फंस गया सीएम। अंदर गुंडागर्दी तुम्ही के लोग कर रहे हो। एक हिंदू का बताइए जो मुर्गा पहन के जाने कितने हिंदू जाने कितने, एक बंदा बताइए हिंदू का मुर्गा पहन के निकल जाओ। कि वो मुस्लिम महिलाएं थी नहीं, वो तो हिंदू थे बुर्का पहन। मैडम ये जितने भी होते हैं सारे हिंदू ही होते हैं। कसाब भी हिंदू था, आपको पता है, कलावा बांध के आया था। अफजल गुरु भी हिंदू था, याकुन मैनन भी हिंदू था, यासीन मलिक भी हिंदू था, उमर खालिद भी हिंदू था। ये भी हिंदू हैं। इनकी क्या बात का जवाब दोगे आप? इनकी क्या जवाब दोगे? इन्हें कुछ नहीं पता, ये ना पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। देखिए पीएचडी पीएचडी कर रखी है इन्होंने राजनीति के अंदर। पहले पूरी बात कर लो, ये सिवा जबान के छेदने के अलावा कुछ नहीं है। हमने इनसे ये कहा पढ़ लिख लो ताकि पता चल जाए दुनिया कैसे बनी और कहाँ से आई। कहाँ से आई सर? कैसे पढ़ो ना, तुम एंकर होगे, मुझसे पूछोगे, तुमसे पूछूंगा। अबे सब पता तू या ना पता, तू देखेगा अपना पता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो गाजा ज्यादा, पैलेस्टीन ज्यादा अपना है, भारत अपना है? भारत अपना। भारत में कुछ घटनाक्रम होगा कि मुसलमान समाज का ये फर्ज नहीं बनता है कि रोडों पे निकले उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, जैसे पैलेस्टीन के लिए होता है भारत। आप ये बताओ कितने हिंदू लोग निकले बाहर? कितने हिंदू लोग? यहाँ पे कैंडल मार्च हुआ है, कब हुआ है बताओ? जिसके अगले दिन हुआ। तो आपने उन सबसे पूछा कि वो हिंदू है या मुसलमान? हिंदू, पूरा नाम पूछा, सब कुछ यहीं पे थे, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहीं पे थे। इतना मुसलमान, मैं कह रहा हूँ छोड़िए, यहाँ से थोड़ी दूर पे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद से ऐलान हुआ, लानत भेजी गई क्या उनको? ऐलान कौन सा हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, लानत भेजी गई जामा मस्जिद से? जामा मस्जिद ऐलान लानत क्यों भेजेंगे भाई? क्यों भेजे? आतंकवादी के खिलाफ नहीं भेज सकते भाई? हमारे धर्म में ये चीज नहीं है भाई। एक समुदाय का नहीं भेजेंगे, इनके समुदाय का नहीं भेजेंगे। कभी अपने समुदाय के खिलाफ जाए गलत हो बंदा, खड़े नहीं होता कभी आगे। एक हफ्ता होने को आ रहा है, एक बंदा भी यहाँ दिख जाए जो हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं विपक्ष वाले। अंदर वो खुद नहीं मारने वाला ना, कभी भी जिसको मारने आता है वो खुद नहीं मरता, सामने वालों को मारने का दम रखता है। इतने लोगों में आप एक तो है वो दीपक दलाल जो मीडिया वो बनाता रहता है, जो वो बन गए 3-4 ऐसे जने जो न्यूज बना रहे हैं। देखो आपका काम जो है ना सिर्फ उतना ही करो, किसी के खामा-खाई के लिए रोज लाल किले के ऊपर आप जैसे भाई खड़े होते हैं, मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो बंदे हमें नहीं टकराते। मैं खुद कर रहा हूँ आज, वो बंदे हमें टकराए यहाँ पे। वो जो 50 हिंदुओं को खड़ा करके कहते हैं ना ये कर देंगे, मैं साले के हलक में मूत दूंगा। मैं इतना गंदा आदमी हूँ। जो वहाँ पे बोलते हैं ना लाल किले पे, वो खुद कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाए या मेरा लंबर ले लें या कुछ भी ले लें, बात कर ले। बात वो होती है आप जो काम कर रहे हो सिर्फ काम करो, उसे लंबर मत बढ़ाओ उसके। ये जिसका गया है ना उसके घर में जाके पूछो। आपका जाता ना, अभी माइक लेके क्यों नहीं कर रहे होते आप? आपका जाता ना तो माइक लेके नहीं खड़े होते, 3 दिन शौक बनाते अपने घर में। उनसे पूछो जिसका गया है। खामखाई सर मानते हैं कि अपने ही देश में कुछ गद्दार पल रहे हैं? कहाँ से माने? मुझे तो आप गद्दार लग रही हो, जो मीडिया पे इतना खामखाई का वो बना रही हो। उनके घर में जाके आपने तसल्ली दी, मुझे तो आप गद्दार लग रहे हो। पार्टी बदल लिया साला। आपने बोला हिंदू कहाँ कहाँ है, ये बोला ना आपने। आप वर्ल्ड का ऐसा कोई देश बताओ जहाँ पर हिंदुओं का कोई मंदिर ना हो, बताओ। ये तो मैंने पूछा ही नहीं सर। आपने पूछा हिंदू कहाँ कहाँ है? आपने ये आप ये पूछो नहीं, आपने मैं वैसे मैडम आपको
पहली चीज तो सर मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ मैडम। आपने जो सवाल किया, आपने कहा हिंदू कहाँ का है, आपने हिंदुओं की जितनी स्ट्रेंथ है ये कहीं नहीं बोला मैडम, ये आपने कहीं नहीं बोला। तो मैडम ने एक बात बोली कि हिंदू कहाँ का है, मैडम ने ये नहीं बोला कि बहुमल हिंदू, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, इन्होंने बोला हिंदू कहाँ का है। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं का मंदिर है, तो वहाँ कुछ ना कुछ परसेंट हिंदू बचे हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, तो हिंदू हर जगह है। लेकिन कभी आपने न्यूज़पेपर पे, कभी चैनल पे देखा कि किसी ब्लास्ट में हिंदू शामिल हो गया हो, किसी देश के अंदर किसी आतंकवादी गतिविधि में हिंदू शामिल हो गया हो? और मैडम ने इतनी किसी ने भी तुम्हारे उसके साथ वीडियो तुम्हारी भी है, वीडियो अगर रास्ते में दिख गया देखिए मैंने, देखो, लाओ निकालो भाई, दिखाइयो उसका नहीं, आपने विरोध नहीं किया उसका। बात सुनो सौर क्यों बचा रहे हो? उस दिक्कत ये है, आपका सवाल इसीलिए है कि उसने 1-2 जगह नहीं, कम से कम 5-7 जगह, रुको यार, और आप कई चैनल, कई वीडियो में थे, और तो उन लोगों जो दूसरे पक्ष के लोग थे, मतलब जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता, उनका ये कहना था कि इसके साथ जो लोग खड़े थे वो सपोर्ट कर रहे थे। एक जगह नहीं रुकी, दूसरी जगह रोकना चाहिए था, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये मेरा सवाल नहीं, मांगते तो नहीं है इन अ सेंस, नहीं मांगते। नहीं मांगते। Beggars can be choosers। नो आई थिंक नहीं मांगते हम। नहीं मांगते। नहीं मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छी इकोनॉमी है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अभी फिलहाल इकोनॉमी ग्रोथ ही कर रही है। ओके। तो साथ में हम लोगों ने बांग्लादेश का जिक्र किया यहाँ पर कि जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या उनको वाकई ही फांसी दे दी जाएगी या ये जस्ट एक ध्यान बटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, आई थिंक अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें फांसी देनी चाहिए। Okay. अगर जैसे पूरी जजमेंट के साथ अगर वो गिल्टी होती हैं तो जैसे उनकी गवर्नमेंट का जो